ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए जो 7 प्रश्न हैं उनका उत्तर दे रहे हैं। 7वां प्रश्न है, अंतिम समय में आप कैसे जानने में आते हैं? तो उसके विषय में कह रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि मेरा स्मरण किया जाए, मेरा स्मरण करता हुआ ये पुरुष जब शरीर का त्याग करता है तो साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। तो प्रश्न ये होता है कि भाई ये अंतिम समय में स्मरण कैसे हो? अंतिम समय के लिए तो कहा है कोटि कोटि मुनि जतन कराई अंत राम कहे आवत नहीं। अंतिम समय तो राम कहना ही भूल जाते हैं, कुछ और ही कहते हैं। हाय हाय बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, पर राम नहीं निकलता है। तो ऐसे समय में हम क्या करें, क्या उपाय रचें कि जिससे हमारे को परमात्मा की स्मृति बनी रहे? स्मृति बनाए रखने के लिए ऋषि महर्षि साधु सन्यासियों ने बहुत उपाय किए कि किसी तरह से हमारी स्मृति बनी रहे। उदाहरण के लिए जैसे काशी में मरना सौभाग्य की बात है। बहुत सारे लोग महादेव जी की नगरी काशी में मरना भाग्य की बात मानते हैं। शास्त्र कहता है काशी में यदि शरीर का त्याग किया जाए तो श्री महादेव जी की कृपा से उस जीव का उद्धार हो जाता है। ऐसा चलन में है, ऐसा लोग कहते हैं और शास्त्र में आता भी है। भगवान सदाशिव कितना भी बड़ा पापात्मा क्यों ना हो, पर वो श्री काशी के प्रभाव से और महादेव जी की कृपा से मुक्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो काशी में मरने वालों ने बहुत बार विचार किया कि मैं काशी में ही मरूं। ऐसा समझ के कहावत याद आती है, एक बार एक ने अपने हाथ पैर दोनों कटवा दिए और सोचा ना हाथ पैर रहेंगे और ना मैं कहीं जा पाऊंगा और मेरा शरीर काशी जी में शांत हो जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, सदाशिव की कृपा हमें प्राप्त होवेगी। पर बंधुओं, ये संसार कुछ ऐसा है, कोई भी वस्तु लो तो उसकी कीमत देनी होती है। कीमत दिए बगैर आप कितना भी यत्न करो, वो आपका जो इरादा है उसकी सफलता इसी बात पर निर्भर है कि आपने उसके लिए क्या पुरुषार्थ किया। तो कहते हैं कि
वो एक बार एक घोड़े वाला आया और वो घोड़े में बैठ नहीं पा रहा था और ये हाथ और पैर कटवा के श्री काशी जी के घाट में वहाँ पड़े हुए थे। ये देख रहे थे, इन्हें घोड़े चलाने का पहले बहुत अभ्यास था, घोड़े पर सवारी करने का भी अभ्यास था, लिहाजा देखते रहे। बाद में जब वो नहीं घोड़ा काबू में आया तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ पैर नहीं, मेरे को बैठा भर दो, मैं अभी भी काबू कर सकता हूँ घोड़े को। तो उन लोगों ने घोड़े पर उसे बिठा दिया और घोड़ा भाग खड़ा हुआ, काशी से बाहर ले गया उसे और ले जाकर के कहीं अन्यत्र ही उसका शरीर शांत करा दिया, अन्यत्र जाकर के गिरा दिया और वो राम राम सत्य हो गया। कहने का मतलब काशी जी में महादेव जी की कृपा और काल भैरव की कृपा चाहिए और कृपा के पीछे हेतु है कि उन्हों की भक्ति होना चाहिए, सदाशिव की भक्ति। और काशी जी के कुतवाल जो हैं काल भैरव जी, तो काल भैरव को मनाना जरूरी होता है। तो उन्हों की कृपा से काशी में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है और महादेव जी की कृपा से मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो क्या है, बगैर भक्ति के, बगैर तप के, हाँ, शिव जी की कृपा मानो जबरदस्ती प्राप्त करना चाह रहे हो, हाथ पैर भी कटवा डाले। भगवान सदाशिव भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कोई जुगाड़ लगा लें, कोई युक्ति बढ़ा करके हम जगत के ईश्वर को चलायमान नहीं कर सकते, उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। भगवान सदाशिव की कृपा तो यहाँ तक कहा वहाँ के कीट पतंगों के ऊपर भी होती है। मणिकर्णिका वाला क्षेत्र जो वरुणा नाम की नदी है, इधर 80 घाट वाला, वहाँ 80 नदी थी, इसके बीच का क्षेत्र काशी जी का प्रॉपर क्षेत्र लोग कहते माना जाता है। उसमें तो महादेव जी की कृपा से जो भी है सबका कल्याण हो जाता है। ये उन्हों के लिए महादेव जी ने कृपा की जो भगवान में जो उन्हों का स्मरण करते थे पर वृत्ति नहीं बन पा रही है, उन्हों के लिए सदाशिव ने कृपा की और कहा कि हमारी काशी नगरी में जो मरेगा उसे मैं मुक्त कर दूंगा। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी मुक्त कर दूंगा, पर मैं अंतिम समय में मेरा स्मरण होना चाहिए। अब उसका स्मरण करने के लिए स्मरण तो तब अपने आप ही होने लगता है जब मन परमात्मा के प्रेम में डूबा हो, जब भगवान की भक्ति में मन सराबोर हो। अनन्य भक्ति के बगैर कोई भी परमात्मा को अधीन नहीं कर सकता है और भगवत कृपा के बगैर भगवान का स्मरण कैसे आएगा। इसलिए रामचरितमानस में कहीं कहा है, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। भगवान की प्राप्ति बगैर प्रेम के नहीं होती। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। चाहे जितना कर लो, ईश्वर की भक्ति के बगैर आपका स्मरण नहीं रह सकता और ईश्वर की भक्ति के बगैर, परमात्मा श्री हरि की भक्ति के बगैर कोई कृपा जबरदस्ती नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, यदि भक्ति के लिए आप प्रयास करोगे तो उन्हें जबरदस्ती कृपा करनी ही पड़ती है। कोई भगवान को चकमा नहीं दे सकता है कि चकमा दे करके निकल जाए, ऐसा नहीं। तो भगवान की भक्ति में बड़ा पावर है और वो भगवान की भक्ति के द्वारा
ये जो है ईश्वर अधीन हो जाता है, ऐसा कहते हैं। यही बात एक बार प्रहलाद के प्रसंग में भी आती है कि एक बार प्रहलाद ने, प्रहलाद की कथा तो लगभग लोगों की सुनी सुनाई है ही है। तो प्रहलाद जी को भगवान ने कहा था कि तुम्हारे 10 वंश के 10 लोगों को हम नहीं मारेंगे। लिहाजा हिरण्याकश्यप को मारने के बाद प्रहलाद बच गए। विरोचन शायद अपने मन से ही उन्होंने प्राणदान दिया है। और फिर बलि बच गए, बाणासुर बचे, उनके वंश के ये लोग भगवान के सामने युद्ध हुआ तो भी उन्होंने कृपा करके छोड़ दिया। ऐसे प्रहलाद जी से भगवान ने एक वचन और दिया कि तुम अजय बने रहोगे, तुम कभी हारोगे नहीं हमारी कृपा से। प्रहलाद जी को पाताल का अधिपति भगवान ने बना दिया। भला एक बार प्रहलाद जी तीर्थ यात्रा करने के इरादे से मृत्युलोक में आए और श्री नैमिषारण्य तीर्थ में पहुँचे। और जहाँ पर उस समय श्री बद्रीनाथ में निवास करने वाले नर नारायण, जिन्हों की लंबी लंबी जटाएं हैं, जो चतुर्भुज विग्रह में रहते हैं और सदा तपा कर्म में ही संलग्न रहते हैं, वो जो है नैमिषारण्य में कुछ मन में आया और वो नैमिषारण्य में उस समय तप कर रहे थे। प्रहलाद जी नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ और भी गोमती स्नान आदि करते हुए जब जंगल से, नैमिष नाम के जंगल से होकर के गुजर रहे थे, तभी एक पेड़ के नीचे 2 ऋषि जो कि धनुष बाण धारण किए हुए थे और वहाँ पर ध्यान आदि में संलग्न थे। तो प्रहलाद जी ने कहा, अरे देखो तो सही, ये तपस्वी हैं और ये धनुष बाण भी धारण किए हुए हैं, कमर में तलवार भी एक लटका करके रखते हैं, भला इनको इसकी क्या ज़रूरत है। ऐसा उन्होंने मन में विचारा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि तुम तपस्या करते हो कि ये धनुष बाण रखते हो, हथियार भी रखते हो, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो प्रहलाद जी ने कहा, तो परमात्मा नारायण बोले कि देखो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, हम समर्थ हैं, हम अपनी धनुष विद्या का, अपने धनुष है, तलवार है, बाण है, इनका उपयोग गलत तरीके से नहीं करता हूँ। किसी असहाय को हम इनके द्वारा नहीं मारते। हम धर्म की रक्षा धनुष बाण से करते हैं और आतताइयों का हम नाश करते हैं। हमारा क्रोध में आकर के हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। जैसे आम आदमी क्रोध में भर कर के हिंसा कर बैठता है, ऐसे हम हिंसा नहीं करते। हम तो धर्म की रक्षा करते हैं और दुष्ट आतताइयों का विनाश करते हैं। इसलिए हमें हथियार रखने में कोई दोष नहीं है। पर और जो लोग क्रोध के अधीन होकर अनीति करते हैं, ऐसे लोगों को हथियार से बचना चाहिए। हो सकता है उनका मन व्यथित हो, वो अपनी भी हिंसा कर लें, दूसरों को भी कर दें, पर ये हमारे साथ ऐसा नहीं होता। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं, हमें तो तुम गलत आदमी लग रहे हो, हमारे साथ युद्ध करो। उनका कर लो युद्ध। परमात्मा नर नारायण ने कहा, करो हमारे साथ युद्ध। युद्ध में किया तो प्रहलाद के सारे दिव्यास्त्रों को और सब काट के, उनके धनुष बाण सब काट के ख़त्म कर दिए। दिव्यास्त्र उन्होंने वैष्णव आदि अस्त्र चलाए, भगवान ने पकड़ लिए, बोले ये हमारा ही अस्त्र है, ये काम नहीं करेगा हमारे ऊपर। तब प्रहलाद को बड़ा चिंता हुई कि हम कभी किसी से हारे नहीं और इन 2 ऋषियों के द्वारा हम हराए जा रहे हैं, और ये भी ऋषि जो हैं कुछ हमें पाखंडी नज़र में आ रहे हैं, ये पाखंडी लग रहे हैं मुझको। तो उन्होंने
ध्यान किया परमात्मा श्री हरि का और वैकुंठ धाम में गए और कहा भगवान आपका वचन तो मिथ्या हो गया है। बोले क्या हुआ? बोले मैं हार गया हूँ और आपने कहा कभी हारोगे नहीं है। तब उन्होंने कहा प्रहलाद हमारा आशीर्वाद कभी वृथा नहीं जाता और मैंने यदि अजय का कहा है तो तुम अजय जरूर बने रहोगे, पर यदि तुम हम ही से युद्ध करो तो फिर कैसी बात बनेगी है। मैं ही सृष्टि का एकमात्र कारण हूँ और मेरे आशीर्वाद से तुम अजय बने हुए हो और हमें ही हराना चाहते हो है, तो ये बात कैसे बनेगी? तो उन्होंने कहा हे प्रहलाद हमें कोई अधीन नहीं कर सकता, आज तक मुझे कोई अधीन नहीं कर सका। हाँ, यदि मेरी भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति के द्वारा हम अधीन हो सकते हैं, शक्ति के द्वारा कोई हमें अधीन नहीं कर सकता। इतना बल पौरुष किसी के पास नहीं, सारे देवता राक्षस मिलकर के भी हमारा सामना नहीं कर सकते। इस करके हमें कोई यदि अधीन करना चाहता है तो उसे हमारी भक्ति करना चाहिए। और अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के पराधीन रहता हूँ। और यत्र कहते हैं जहाँ हमारे भक्त लोग हमारा गुणानवाद कहते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ जहाँ हमारे भक्त लोग हमारा गुणानवाद करते हैं। तो क्या है, उन्होंने प्रहलाद से कहा कि तुम जाओ श्री बद्रीनाथ जाओ और वो जो परमेश्वर परमात्मा नर नारायण वहीं अब मिलेंगे और उनकी भक्ति पूर्वक आराधन करो और वो जब प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चय करके ही तुम अजय बने रहोगे, तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। और क्योंकि भक्ति के सदा अधीन परमात्मा रहता है, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा स्मरण सदा रखोगे तो मेरे भाव की प्राप्ति हो जाती है भक्त को, साधक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंतिम समय यदि मेरा स्मरण करोगे तो मेरा भाव जो सदा रहना पना, सदा जानना पना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता, जो हमारा स्वरूप है आत्म भाव, जो सत्तात्मक है, सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, उस मेरे भाव को ये जीव प्राप्त हो जाता है यदि अंतिम समय में मेरा स्मरण करे। पर अंतिम समय में स्मरण करने के लिए साधक को चाहिए कि वो आजीवन परमात्मा का स्मरण करे, तो अंतिम समय में भी स्मरण आएगा। कैसे करें? भगवान के प्रति भक्ति जगा करके, वो भी अनन्य भक्ति। परमात्मा श्री कृष्ण के अलावा, परमात्मा श्री हरि नारायण के अलावा और कोई दूसरा देव नहीं, वही एकमात्र देव हैं। वही तमोगुण को स्वीकार करके शिव जी बन जाते हैं, रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा जी बन जाते हैं, सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु जी बन जाते हैं, शक्ति को स्वीकार करके दुर्गा बन जाते हैं, मर्यादा स्वीकार करके राम बन जाते हैं और लीलात्मक विग्रह धारण करके कृष्ण बन जाते हैं। ये परम ब्रह्म परमात्मा ही सर्वरूप है। ऐसा अनन्य भाव, इनके अलावा और कोई नहीं, परमात्मा श्री हरि ही सर्वरूप हैं। ऐसा भाव साधक को धारण करना चाहिए जिससे कि दूसरी जगह चित्त ना जावे, एक परमात्मा श्री हरि के चरणों में, परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में ही मन हमेशा लगा रहे, ऐसा उपाय करना चाहिए। तो ऐसा करने से और बराबर स्मरण करने से परमात्मा की अंतिम समय में भी स्मृति को रखा जा सकता है। और साधक का ये स्वभाव है, जिसका चिंतन करता है, हाँ, जैसे समाज में रहता है, जो बोलता है अंदर से वही उसका रूप भी होता है। यदि तुम परमात्मा का हमेशा स्मरण करोगे और परमात्मा के जो ये बंदे हैं साधु संत, उनका साथ करोगे, उनके द्वारा भगवान की लीला कथाएं श्रवण करोगे, बाद में गीता का ब्रह्म ज्ञान सुनोगे, तो आपको परमात्मा के भाव की प्राप्ति अवश्य होवेगी। और आप परमात्मा को जो निज स्वरूप है, क्या सत्ता मात्र, जानना मात्र पना,
तो ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। अंतर्यामी रूप सबका आश्रय और प्रकाशक है। यही भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। इसमें स्थिति प्राप्त होते ही साधक कल्याण का भागी हो जाता है और कैवल्य निर्वाण को प्राप्त होकर के धन्य हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु का कुछ पता नहीं कब आ जाए, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा। मेरा हर समय स्मरण करो और अपने काम धंधे भी साथ में जो हैं उनको भी निपटाओ। निठल्ले होकर के नहीं बैठना है। हाँ, भक्ति के बगैर किसी की शोभा नहीं बनती। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति अवश्य करना चाहिए। भक्तहीन नहीं सोह सुरारी। भक्ति के बगैर ऐसे ही शोभा नहीं बनती है जैसे भक्तहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषित भूषित बर नारी। भक्ति के बगैर शोभा नहीं बनती है। इसलिए पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपत भगत जासु सुत होई। भगवान का भक्त हो, जिसका बेटा जिसका पुत्र, वही पुत्रवती कहने के योग्य है। जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर परमात्मा का निवास है। उसके अंदर स्मरण उसे करना नहीं पड़ेगा, स्मरण उसका हो ही जाएगा। जैसे गोपियों के अंदर भगवान का स्मरण चलता है, वो बार बार कहती हैं कि ये भगवान की श्री कृष्ण की स्मृति हमारे हृदय से जाती भी तो नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर के बैठ गए हैं और ये निकलते भी तो नहीं हैं। तो क्या है, भक्ति में बड़ा पावर है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये बड़ी स्वतंत्र एक साधन है जिसके द्वारा हम स्मरण कर सकते हैं। पर इसके लिए अभ्यास होना मांगता है। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अभ्यास से हासिल होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? चित्त किसी दूसरी ओर ना जाकर केवल उस परमात्मा में ही लगा रहे। कुछ ऐसा उपाय हमें करना है। संतों ने तो सुबह उठ कर के अपना साधन भजन करना, सेवा शुश्रूषा करना, भगवान का नाम लेते हुए, और तुम्हें निवेदन भोजन करें। भोजन करें तो भोजन निवेदन करें भगवान को। हर काम में भगवान को साथ रखते हैं। हाँ, तो साधु बोलते हैं अपने राम जी को तो इतने से भोजन में काम चल जाता है। अपने राम को ये चाहिए, हर बात में उन्होंने परमात्मा का स्मरण रखना। तो ये क्या है? ये भक्ति से संभव है। चित्त दूसरी ओर ना जाए, हर जगह भगवान का स्मरण करना। तो एक महात्मा कहते थे, हरि जाने हरि इच्छा भावी बलवाना, यही बोलते रहते थे। हरि इच्छा कहीं बोलते हैं, कहीं हरि शरणम बोलते हैं। तो हमें भी ये करना चाहिए। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, हे प्रभु मैं तुम्हें भूलूं नहीं। है तो आप कृपा करो, मेरे अंदर आपकी स्मृति चलती रहे। तो स्मृति फिर चलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुछ साधक को ऐसा करना चाहिए, दिनचर्या बनाना चाहिए जिससे कि परमात्मा का स्मरण बराबर होता रहे। तो ये गीता का 8वां अध्याय है और 8वां ही श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ,
हाँ, यह एक नियम है कि परम ब्रह्म परमात्मा, हाँ, ये एक नियम बनावे कि परमात्मा का हमने स्मरण पूरे दिन करना है। कोई ऐसा दिनचर्या बनाए कि हमारा परमात्मा के प्रति स्मृति टूटे ना। वाणी में कहते ऐसी कृपा करो महाराज नाम ना छूटे, नाम ना छूटे। ऐसी कुछ कृपा करो प्रभु जिससे कि आपका नाम ना छूटे। पार्थ अभ्यास योग युक्तेन नान्य गामिनः चेतसः। हे पार्थ, यह नियम है कि परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान के अभ्यास रूप योग से अपने को, हाँ, अभ्यास रूप योग में अपने को डुबा दे और चित्त को दूसरी ओर ना जाने देवे। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे कि अंतिम समय में कैसे स्मृति होवेगी हमारी। तो कहते हैं कि हे पार्थ, यह एक नियम है कि परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान के अभ्यास रूप योग से हमेशा युक्त बना रहे, परमात्मा के अभ्यास में हमेशा लगा रहे और अपने चित्त को दूसरी ओर ना जाने देवे। नान्य गामिनः चेतसा, और हम अपनी चेतना को दूसरी ओर विषयों में ना जाने दे। गीता में ही एक जगह कहा है कि हे अर्तिर्जन संसदि विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन जन संसदि संसदि, एकांत देश का सेवन करे और विषयी पुरुषों की संगत ना करे। और विषयी पुरुष जब भी बैठेगा तो अपने विषय की ही चर्चा वो सुनाता है। कई बार आते हैं और लोग अपने विषय संबंधी चर्चा साधुओं को भी सुनाते हैं, उनका भी दिमाग खराब करते हैं। अपन तो रचे पचे है ही हैं और विषय की चर्चा करके, हाँ, चित्त चंचल हो जाता है सुनने वाले का भी। तो दूसरी ओर चित्त को ना जाने दे और अपनी चेतना को भगवान के चिंतन में वाले अभ्यास में लगाए रखे। और दूसरी ओर चित्त जब नहीं जाता है तो क्या आते हैं, अनुचिंतयन। दूसरी ओर चित्त को ना लगाते हुए परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता हुआ ये पुरुष परमम दिव्यम पुरुषम याति। परम प्रकाश रूप जो बुद्धि देश का साक्षी साक्षात ये जो आत्मा है, जो परमात्मा है, ये वेद प्रतिपाद परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा ही यही है। तो कहते हैं कि निरंतर चिंतन करता हुआ ये पुरुष परम प्रकाश स्वरूप, हाँ, जो ये परमात्मा है, जो बुद्धि देश का साक्षी होने की वजह से इसको आत्मा बोलते हैं, ये आपके होने ना होने को भी जानता है, ये सदा रहता है। आपका होना ना होना तो संभव है, पर ये सदा वर्तमान रहता है। तो ऐसा परम प्रकाश रूप जो दिव्य पुरुष है, जो दिव्य पुरुष है, ये पुरुष शब्द है, हाँ, गीता में यह परमात्मा के अर्थ में लगाना। तो ये परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा इसको प्राप्त हो जाता है, उसको ये साधक प्राप्त हो जाता है यदि बराबर अभ्यास करेगा तो। अपने को विषयों में ना जाने दे चित्त को और अपने को परमात्मा की भक्ति रूप अभ्यास में, और परम दिव्य पुरुष जो आत्मिक रूप से बुद्धि देश का जो साक्षी है, जो आपके होने ना होने को भी जानता है, ये परम प्रकाश स्वरूप है। इसके प्रकाश का, इसकी दृष्टि का विपरलोप कभी होता ही नहीं है। ये ऐसा दृष्टा है जो कभी अदृष्टा नहीं होता, कभी दृश्य नहीं होता है। सारे दृश्य, चाहे शरीर का हो, शरीर वाला दृश्य जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता, तो भी वो बचता है। जो इसको जानता है, आपका मन सुखी और दुखी होता है, आप इसको जानते हैं, आप मन से भी परे हैं,
ये परम प्रकाश रूप परमात्मा जो सदा रहता, सदा जाननापना जिसका स्वरूप ही है, ये मन के सुखी दुखी पने को भी जानता है। मन जानने में आ गया, इसलिए मन का जो जानने वाला है वो परम प्रकाश स्वरूप अंतर्यामी आत्मा, ये श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। ये आपके मन से भी अलग है। आपकी चेतना अभी जाग रही, फिर सो जाएगी। सोने जागने को भी जो जानता है, ये परम प्रकाश स्वरूप है। ये कभी ना सोता है ना कभी जागता है, ज्यों का त्यों भरपूर बना रहता है। इसकी चेतना का कभी अभाव नहीं होता है, ऐसा कहा। और जब ये शरीर मन और इंद्रियों का अभाव निश्चय करता है तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, फिर ये सोने जागने वाली चेतना अपने स्वरूप भूत अंतर्यामी आत्मा में ही लीन हो जाती है। इसी का नाम है कैवल्य निर्वाण। इसी को कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में ये साधक, ये भक्त प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान का निज स्वरूप है, ये निज भाव है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में कहा था, अंत काले चा मामेव ईश्वर मुक्त्वा कलेबरम स याति मदभावम। अंतिम समय में स्मरण करने वाला साधक हमारे भाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भाव सदा रहने वाला जो है और जानना पना करके जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, वो ही उनका निज स्वरूप है। वो जानने में आ जाता। जानने में आना का मतलब क्या है? यहाँ जो जानने में आया है वो आपकी मैं नहीं। जो जानने में नहीं आता, जो सबको जानता है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव जगा करके इस सोने जागने वाली चेतना को तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब इस दृष्टा भाव को, इस सोने जागने वाली चेतना जो है, चिंतन करने वाला साधक जो होता है, उसकी ये चेतना उसी में लीन हो जाती है। इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत। इस तरह से अपनी सोने जागनी चेतन वाली जो चेतना है, ये जीव चेतना है, इसको अपने आत्मा में लीन कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण के निज स्वरूप में ऐसा भक्त लीन हो जाता है, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह नियम है कि परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त हुआ दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ यह पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमात्मा को ही ये प्राप्त हो जाता है, लीन हो जाता है। इसी का नाम मुक्ति है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।